समझो और सोचो। अगर आपके सामने एक नहीं बल्कि 4 बैलेट यूनिट्स हो और हर यूनिट में अलग अलग नाम और निशान हो, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? महाराष्ट्र के कई वार्ड्स में आज वोटर के सामने 40 से ज्यादा कैंडिडेट्स का ऑप्शन है। ये इलेक्शन सिर्फ पार्टीज के लिए नहीं, वोटर के लिए भी एक बड़ी परेशानी बन चुका है। आज हम बात करेंगे इस कंफ्यूजन की, इस सिस्टम की और उस हकीकत की जो आम वोटर रोज महसूस करता है। अब जरा तसव्वुर कीजिए, एक ही वार्ड, एक ही सीट और 10 से ज्यादा कैंडिडेट्स। कोई आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर के साथ, कहीं शिवसेना शिंदे फैक्शन तो कहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन, कोई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजित पवार फैक्शन का कैंडिडेट तो कोई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार फैक्शन का। साथ ही AIMIM, वंचित बहुजन आघाड़ी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इन सब के बीच इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो बिना पार्टी के सिर्फ अपने नाम और निशान के साथ खड़े हैं। हर कैंडिडेट कह रहा है वोट मुझे दो, लेकिन सवाल वोटर का है। एक आम वोटर के लिए ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये डिसीजन ओवरलोड है। नाम अलग, निशान अलग, पार्टी अलग, वादे अलग और EVM के सामने खड़ा वोटर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा होता है, मैं सही फैसला कैसे करूं? अब एक और पहलू समझिए। हर कैंडिडेट ने लाखों रुपए खर्च किए हैं, पोस्टर्स, बैनर्स, मीटिंग्स, रैलीज, गादियान और दिन रात की मेहनत। हर कैंडिडेट का एक ही मकसद है, वोटर को अपने नाम और निशान पर कन्विंस करना। लेकिन जब एक वार्ड में 10 से 12 कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो वोटर के पास याद रखने का टाइम ही नहीं होता। नाम भी मिलते जुलते, निशान भी कंफ्यूजिंग। कैंडिडेट बोल रहा है मेरा निशान याद रखिए, पर वोटर सोच रहा होता है इतने सारे निशान कौन सा याद रखूं? यहां सिर्फ कैंडिडेट की मेहनत टेस्ट नहीं होती, यहां टेस्ट होती है वोटर की समझ। क्योंकि अगर वोटर कंफ्यूज हुआ तो मेहनत भी बेकार और वोट भी गलत जगह चला जाता है। अब सवाल ये है, क्या इतनी भीड़ में हर कैंडिडेट अपनी बात सही तरीके से वोटर तक पहुंचा पा रहा है, या फिर इलेक्शन धीरे धीरे याद रखने का गेम बनता जा रहा है? एक सवाल आपसे, अगर आपके वार्ड में 10 से 12 कैंडिडेट्स हो तो आप वोट का फैसला कैसे करते हो? अब जरा इसको आगे सोचिए। जब 4 बैलेट यूनिट्स हो और 40 से 50 या 50 कैंडिडेट सिर्फ आप ही के वार्ड में खड़े हो, तब आप क्या देखते हो? पार्टी का नाम, कैंडिडेट का चेहरा, निशान याद रह गया इसलिए या सिर्फ इसलिए कि पहले भी वही वोट दिया था? या सच ये है कि इतनी भीड़ में फैसला मजबूरी बन जाता है, चॉइस नहीं? अब आप अपनी बात लिखिए, कमेंट में बताइए आप वोट का डिसीजन कैसे लेते हो? इतने सारे कैंडिडेट्स में कंफ्यूजन होता है या नहीं? क्योंकि आपका जवाब सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये बताता है कि सिस्टम आम वोटर के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल हो चुका है। जरा अपने घर का सीन याद कीजिए। टीवी चल रहा है, न्यूज़ लाउड है, कोई बोल रहा है इसको वोट देना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं उसको देना चाहिए, और फर्स्ट टाइम वोटर चुपचाप सोच रहा है मैं किसकी बात सुनूं? अब सच ये है, हर वोटर न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकता, हर वोटर डिबेट समझ नहीं पाता। कुछ वोटर सिर्फ निशान पहचान कर वोट देते हैं, और जब निशान ही 40 से 50 हो जाए तो वोट भी समझ से नहीं गेस से पड़ता है। ये बात कड़वी है पर सच है। इसमें सिर्फ वोटर की गलती नहीं, कैंडिडेट भी मेहनत करता है, पैसे भी लगाता है, सपने भी देखता है, लेकिन जब सिस्टम ही इतना भीड़ वाला हो तो अच्छा कैंडिडेट भी भीड़ में खो जाता है। हम बोलते हैं इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी तब स्ट्रांग होती है जब वोटर का डिसीजन क्लियर हो। अगर डिसीजन ही कंफ्यूज हो जाए तो डेमोक्रेसी सिर्फ प्रोसेस रह जाती है, पावर नहीं। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो हर उस वोटर के लिए है जो कंफ्यूज है पर जिम्मेदार बनना चाहता है। इसलिए अगर आपको लगा कि यह बात आपके वार्ड, आपके घर या आपके ग्रुप की है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। डिबेट के लिए नहीं, समझने के लिए। समझो और सोचो। इस इलेक्शन में एक और वोटर है जिसका जिक्र कम होता है, फर्स्ट टाइम वोटर।
ना उसके पास एक्सपीरियंस है, ना ही इतना पॉलिटिकल समझ। उसके लिए इलेक्शन सिर्फ ईवीएम का बटन नहीं, ये पहली जिम्मेदारी होती है। और जब पहली जिम्मेदारी ही इतनी कंफ्यूज कर देने वाली हो, तो सवाल उठता है, सिस्टम ने उसके लिए क्या आसान बनाया? टीवी खोलो तो एक आवाज, मोबाइल खोलो तो दूसरी, हर जगह मेरी पार्टी सही तुम गलत। लेकिन आम वोटर के पास ना इतना टाइम होता है, ना इतनी एनर्जी कि वो हर डिबेट हर क्लेम वेरीफाई करता फिरे। इस शोर शराबे में वोटर की आवाज कहीं खो जाती है। लेकिन पिक्चर का दूसरा पहलू भी है। ये देश तब आगे बढ़ा है जब वोटर ने सिर्फ सुना नहीं, सोचा भी। पार्टी से पहले इशू को देखा, चेहरे से पहले काम को समझा। ये वीडियो किसी को वोट सिखाने के लिए नहीं, ये वीडियो है समझो और सोचो के लिए, जहां हम डिबेट नहीं करते, समझने की कोशिश करते हैं। बस एक बात याद दिलाने के लिए, वोट दबाने से पहले सोचना जरूरी है।